माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती चमकाऊंगा, माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती चमकाऊंगा, माँ तू सपना बड़ा देख, तेरा बब्बर शेर से निकल के दिखाएगा। नमस्कार साथियों, नमस्कार विद्यार्थियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज साथियों मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटिकल। और इंडियन पॉलिटिकल में आज हम पढ़ने वाले हैं सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, जिसे एससी कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। सर्वोच्च न्यायालय जिसे एससी कहते हैं, इसका उल्लेख संविधान के भाग 5 में किया गया है। साथियों, ये क्लास सभी विद्यार्थियों को आने वाली है। ये सीटेट, ये रीट, ये कॉलेज लेक्चर, ये स्कूल लेक्चर, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड सीटेट, पीजीटी, टीजीटी, एसआई, पटवार, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आने वाली एक क्लास है। कॉलेज के विद्यार्थी देख सकते हैं, ध्यानपूर्वक क्लास को सुनना। तो सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख संविधान के भाग 22 के 5 भाग में इसका उल्लेख किया गया है। अगर मैं अनुच्छेद की बात करूं तो 124 से 147 के अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है साथियों। ठीक है ना, समझने का प्रयास करना। ये राजव्यवस्था है, साथ में पेन कॉपी से आप लिखते रहें। ठीक है ना। हाँ जी, तो क्या पढ़ रहे हैं हम? सर्वोच्च न्यायालय। देखिए हमारा टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय, जिसे क्या कहते हैं हम शॉर्ट में एससी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एससी न्यायालय। जैसे मान लो ये तो एससी, आपका एससी हो गया, यानी सुप्रीम कोर्ट हो गया। ठीक है ना, ये सुप्रीम कोर्ट बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है ना। एक उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट बोल सकते हैं। ठीक है ना। और जिला न्यायालय, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोल सकते हैं उसको। ठीक है ना। तो हम पढ़ रहे हैं एससी, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। अब संविधान के भाग किस में उल्लेख है इसका? 5 में। संविधान के भाग 5 में सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख किया गया है। इसको आप नोट कर लीजिए बिल्कुल। ठीक है ना। समझ में आ रहा होगा आपका? आप समझने का प्रयास कीजिए, पेन को भी साथ में लें और लिखते रहें ताकि आपकी तैयारी मजबूत हो जाए। और यदि अनुच्छेद की बात करते साथियों, किसकी? अगर हम अनुच्छेद की बात करते हैं तो 124 से किससे? 124 से 147 तक। किससे? अनुच्छेद की बात करते हैं, आर्टिकल की बात करते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख किया गया है। इसकी गठन, इसकी प्रक्रिया, इसकी नियुक्ति, ए से जेड तक सारी बातों का उल्लेख किया गया है साथियों मित्रों, राधे राधे। हाँ जी, तो ये हो गया इसका अनुच्छेद। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं, इसकी प्रक्रिया क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, आप समझने का प्रयास कीजिए। तो पहली बात यह है कि भारत में सर्वोच्च पद पर कौन क्या है? सर्वोच्च पद पर उच्च न्यायालय क्या है? देख सकते हैं आप, लिख लो। वर्तमान में सर्वोच्च स्थिति या पद पर क्या है? ऐसी कार्य कर रहा है। भारत में वर्तमान में सर्वोच्च पद पर सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय कार्य कर रहा है। नंबर 1 बात। दूसरी बात, यह अपील का अंतिम क्षेत्र है। देख सकते इस बात को, लिख लो। यह अपील का अंतिम क्षेत्र है। जिला न्यायालय होते हैं, राज्य के उच्च न्यायालय होते हैं, सुप्रीम कोर्ट ये केंद्र देश का एक सर्वोच्च, देश की राष्ट्रीय राजधानी होता है, सबसे बड़ा न्यायालय होता है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, एससी सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। तो ये अपील का क्षेत्राधिकार है, सबसे अंतिम क्षेत्राधिकार है। ठीक है ना, समझ रहे आप? लिख लो इसको। और भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 की गई थी। भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को की गई। तो भारत में ये सर्वोच्च न्यायालय है, इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को भारत में इसकी स्थापना की गई साथियों मित्रों। समझ रहे हैं? हाँ जी, ठीक है ना। ये क्या है? इसकी स्थापना है। साथ में आप लिखते रहे, नोट करते रहे ताकि आपको पढ़ने में सुविधा रहे। ठीक है ना। लिख लिया आपने? हाँ जी, लिख लो आप। वर्तमान में कुल न्यायाधीश 34 है। 33 प्लस 1 बराबर कितने? 34।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट एससी में जो न्यायालय हैं इनकी संख्या साथियों कितनी है? इनकी संख्या 34 है। 33 प्लस 1, 33 अन्य और एक मुख्य न्यायाधीश होता है। न्यायाधीशों की संख्या घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसको है? तो साथियों मित्रों ये संसद को है, ये पार्लियामेंट को किसको है? यह अधिकार पार्लियामेंट संसद को दिया गया है। इनकी संख्या वृद्धि करना, संख्या घटाना किसको है? ये सर्वोच्च न्यायालय यानी अधिकार किसको दिया गया है? संसद को दिया गया है। इसको आप नोट डाउन कर लें। और इसका गठन हुआ 28 जनवरी 1950 को भारत की सर्वोच्च न्यायालय एससी की गठन किया गया है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम दृष्टि क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, लिख लीजिए। हाँ जी, ठीक है ना। और आपको ये हाँ, और ये जो सर्वोच्च न्यायालय है ये किसका सेक्टर में लिया गया है इसको? तो ठीक है ना, 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत इसका रूपरेखा, इसका प्रोजेक्ट या इसका गठन कार्य किया गया है। देख लो 1935 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है ना। इसमें किसका उल्लेख किया गया? संघीय व्यवस्था का, संघीय व्यवस्था का उपबंध किया गया। किसका? संघीय व्यवस्था का उपबंध किया गया है। समझ में आ रहा होगा आपके? हम भारत का सर्वोच्च न्यायालय पढ़ रहे हैं, एससी पढ़ रहे हैं, इसके अनुच्छेद पढ़ रहे हैं, इसका हम भाग पढ़ा भी, इसका गठन पढ़ा। 28 जनवरी 1950 को इसका गठन किया गया है। ये अंतिम न्यायालय क्षेत्राधिकार है। कैसा है? अंतिम न्यायालय क्षेत्राधिकार है, ठीक है ना। अपील का अंतिम न्यायालय क्षेत्राधिकार है। और भारत में सर्वोच्च पद पर सुप्रीम कोर्ट कार्य कर रहा है। इसमें जो जज होते हैं उनकी संख्या की वृद्धि किसको दी गई? शक्ति वो संसद को दी गई है। वर्तमान में भारत में सर्वोच्च न्यायालय में 34 न्यायाधीश है, 33 अन्य और एक मुख्य होता है। जब इसका गठन हुआ था उस समय कितने थे? ये प्रश्न में आया हुआ है। गठन के समय कितने थे? 7, 6 अन्य और 1 मुख्य बराबर 7। ये क्वेश्चन पूछा गया है। जब गठन किया गया, गठन के समय भारत के एससी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश संख्या कितनी थी? तो साथियों मेरे मित्रों विद्यार्थियों उस समय संख्या कितनी थी? 7 थी, 6 अन्य और 1 मुख्य न्यायाधीश। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका या तो ले लो स्क्रीनशॉट या इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ले लीजिए इसको, क्लास बहुत अच्छी है, काम आने वाले सही विद्यार्थी के लिए, ठीक है ना। हाँ जी, लिख लीजिए। अब पढ़ते हैं अनुच्छेद 124 पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये तो हमने भाग पढ़ा है। कौन सा भाग? संविधान के भाग 5 में एससी सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख किया गया है। किसमें? संविधान के भाग 5 में एससी सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख किया गया है। अब पढ़ेंगे अनुच्छेद नंबर 1, अनुच्छेद 124। अब पढ़ेंगे, हाँ जी। अनुच्छेद 24 इस बात का उल्लेख करता है भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। इसका उल्लेख अनुच्छेद 124 में किया गया है, ठीक है ना। तो लिखेंगे आप मेरे साथ में, तो लिखिए। हाँ जी, भारत में एक उच्चतम न्यायालय होगा, ठीक है ना। संविधान के अनुच्छेद 124 इस बात का उल्लेख करता है कि भारत में एक उच्चतम न्यायालय होगा। इसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 124 में इसका उपबंध किया गया है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना, ठीक है ना। जिसका गठन है 7 न्यायाधीशों से मिलकर किया गया, ठीक है ना। 6 अन्य एक मुख्य 7। जब सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ, इसका निर्माण हुआ, सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ था 7 न्यायाधीशों को मिलकर किया गया था। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश था, 6 अन्य न्यायाधीश थे और भारत के सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया था। आप समझ पा रहे मेरी बात को? सर्वोच्च न्यायालय का गठन 7 न्यायाधीशों के माध्यम से किया गया, ठीक है ना। इसका उल्लेख अनुच्छेद 124 में था। देख लो इसको, इस प्लान को आप अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है ना। आगे लिखिए, इसी में लिख लो, आगे नोट लो। आगे संसद को शक्ति प्रदान की गई है कि वह न्यायाधीश संख्या में वृद्धि कर सकता है। संसद को शक्ति प्रदान
की गई है, संसद को शक्ति प्रदान की गई है कि वह जजों की संख्या में, जज बोल दो, जस्टिस बोल दो, न्यायाधीश बोल दो, संख्या, जजों की संख्या में वृद्धि कर सकता है। साथ ही में अनुच्छेद 124 में इस बात का उपबंध किया गया है कि जो भारत की संसद है इसको ये शक्ति दी गई है कि ये जजों की संख्या वृद्धि कर सकती है। संख्या को घटा बढ़ा सकती, कौन घटाएगी? भारत की संसद या पार्लियामेंट इसको घटा या बढ़ा सकती है। ये साथियों शक्ति दी गई है, इसको आप नोट डाउन कर लें, ठीक है ना, लिख लीजिए। हाँ जी, आगे लिखो, नोट लगा के। सन 2019 में संसद ने सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान संख्या कितनी कर दी? 34 कर दी। देखिए, वर्तमान में संसद के द्वारा 2019 में एससी सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या 34 कर दी है, 34 कर दी है। अब ये 34 कैसे? 30 अन्य और एक मुख्य न्यायाधीश, 30 तो अन्य और एक मुख्य न्यायाधीश, कितने हो गए? 34। वर्तमान में भारत के एससी सुप्रीम कोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय में 34 न्यायाधीशों की संख्या निश्चित कर दी गई है सन 2019 में, ठीक है ना। तो क्या समझे साथियों, मित्रों, विद्यार्थियों, सर्वोच्च न्यायालय में संख्या को घटाना या बढ़ाना ये किसकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी किसकी है? सर्वोच्च न्यायालय की है, वो संसद की है, पार्लियामेंट की है, ठीक है ना। तो संसद को शक्ति दी गई है, अनुच्छेद 124 में इसका उल्लेख किया गया है। समझ गया आपके? इसको अंडरलाइन आप कर लीजिए, ठीक है ना। हाँ जी, लिख दिया आपने। इसके बाद पढ़ेंगे नियुक्ति। क्या पढ़ेंगे? एक कौन था आगे, नियुक्ति पढ़ेंगे इसकी, ठीक है ना। तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? सीधी सी बात है, जो भारत का राष्ट्रपति होगा, जो इंडियन प्रेसिडेंट होगा, वही क्या करेगा? इनकी नियुक्ति करेगा। देख लो, भारत का राष्ट्रपति क्या करेगा? भारत का राष्ट्रपति इन जजों की क्या करता है? नियुक्ति करता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तो भारत का राष्ट्रपति करता है, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश दोनों की सलाह विमर्श के द्वारा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। साथियों, मित्रों, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। हाँ जी, ठीक है ना। तो भारत का राष्ट्रपति को लगता है कि या तो जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, उसका कानून का ज्ञाता हो, 10 वर्ष तक या 5 वर्ष तक किसी राज्य के न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उसके बाद भारत का जो राष्ट्रपति है मुख्य न्यायाधीश की सलाह से अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, ठीक है ना। तो पढ़ेंगे आगे, योग्यता क्वालिफिकेशन पढ़ेंगे। आप यहाँ तक समझ गया तो उसको अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है ना। आप समझ पा रहे हैं हमारी इस क्लास को, ठीक है ना। हाँ जी, और 1993 में कॉलेजियम प्रणाली आई। क्या ये कॉलेजियम प्रणाली और 1993 में आई है। ये क्या है? कॉलेजियम प्रणाली। वैसे कॉलेजियम प्रणाली बहुत गलत है, क्योंकि इसमें भाई भतीजावाद होता है। आप समझ लीजिए, इसमें क्या होता है? कॉलेजियम प्रणाली में जो सर्वोच्च न्यायालय होता है, इसके 5 जजों की खंडपीठ बैठती है, ऐसे बोल सकते हैं। 5 जजों की एक कमेटी बैठती है, और एक कमेटी ये तय करती है कि जैसे मान लो 34 संख्या है वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 34 है। अब न्यायाधीशों की संख्या पूरी करना, भरना, तो ये किसका काम है? राष्ट्रपति का, और एक मुख्य न्यायाधीशों का कार्य है। तो ये मुख्य न्यायाधीश है, 5 जजों की एक कमेटी बैठती है, और उस कमेटी में क्या होता है? अन्य न्यायाधीशों का चुनाव होता है, हो सकता है। तो उस प्रणाली बोलते हैं कॉलेजियम प्रणाली, और एक 1993 में आई थी। तो ये वैसे गलत है, इसका विरोध चल रहा है भारत में, ये समाप्त होनी चाहिए। इसमें क्या होता है? भाई भतीजावाद बढ़ने की संभावना अधिक रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि इसमें अपने चहेते को, अपने मिलने वाले को, उन व्यक्तियों को मौका मिलना, तो इसमें एग्जाम होती है ना, इसमें इंटरव्यू होता है। भारत के जो राज्य हैं, उनके जो उच्च न्यायालय हैं, उनमें अगर 5 से 10 वर्ष तक कोई न्यायाधीश रह चुका है तो उसका सीधा प्रमोशन सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कॉलेजियम प्रणाली। कॉलेजियम प्रणाली क्या है?
सर्वोच्च न्यायालय के 5 मुख्य न्यायाधीश बैठकर कमेटी तैयार करते हैं और अन्य न्यायाधीशों का चयन करते हैं। इस प्रक्रिया को कॉलेजियम प्रणाली कहते हैं। इसकी स्थापना 1993 हुई थी, जो ये गलत प्रणाली है। ठीक है ना, मतलब इसका विरोध हो रहा है भारत में, इसका दुरुपयोग होता है, इसमें भाई भतीजावाद होता है, अपने व्यक्तियों का चयन होता है, इसमें ना एग्जाम होती है, ना इसमें कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ इसमें क्या होता है, चयन किया जाता है। इस प्रणाली को कॉलेजियम प्रणाली कहा जाता है। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए ताकि हम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है ना, हाँ जी, लिख लिया आपने। और फिर इसमें बदलाव भी आया था 1998 में। क्या आया था 1998 में? जो कॉलेजियम प्रणाली है ना, इसमें 4 न्यायाधीश कर दिए। क्या कर दिए? कॉलेजियम प्रणाली में 1998 में 4 जो न्यायाधीश होंगे ये अन्य न्यायाधीशों का चयन करने में भागीदारी निभाएंगे। ठीक है ना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको अंडरलाइन कर लीजिए साथियों। ठीक है ना, हाँ जी। अब पढ़ते हैं कार्यकाल। क्या पढ़ते हैं इसका? कार्यकाल। तो साथियों मित्रों, कार्यकाल क्या है? संविधान के अनुच्छेद 124 डिवीजन 2 में कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। ठीक है ना, अब पढ़ने वाले हैं इसका कार्यकाल। क्या पढ़ने वाले हैं? इसका कार्यकाल पढ़ने वाले हैं। तो देखिए अनुच्छेद 124 का भाग 2, इसमें कार्यकाल क्या लिखा हुआ है? ठीक है ना, तो इसमें कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक, जब तक वो 65 वर्ष की आयु तक वह पद पर बना रह सकता है। ठीक है ना, इसमें आप लिख सकते हैं सीधा ये। ठीक है ना, देखो 65 वर्ष की आयु तक, 65 वर्ष की आयु तक पद पर रहता है। ठीक है ना, 65 वर्ष की आयु है उस तक वह पद पर बना रहता है। कौन है? भारत के एससी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ये एससी सर्वोच्च न्यायालय वर्तमान में इनमें 34 न्यायाधीश हैं, 33 तो अन्य और 1 मुख्य, कितने हो गए? 34। तो इन सब का कार्यकाल क्या होता है? इन सब का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक ये पद पर विराजमान रहते हैं। तो कार्यकाल क्या हो गया इनका? संविधान के अनुच्छेद किसमें उल्लेख है इसका? 124 में। किसमें? संविधान के अनुच्छेद 124 डिवीजन भाग 2 में इसका कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। ठीक है साथियों, इसके बाद है शपथ। तो शपथ दिलाता है इनको शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। कौन दिलाता है साथियों? शपथ दिलाने कार्य भारत का राष्ट्रपति करता है। शपथ कौन दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाता है। ठीक है ना, त्याग पत्र किस देते हैं? ये भारत के राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं। शपथ कौन दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति। त्याग पत्र किस देते हैं? भारत के राष्ट्रपति को ये त्याग पत्र देते हैं। अगर इनके वेतन की बात करें तो साथियों उनका वेतन, जो मुख्य न्यायाधीश है उसका वेतन वर्तमान में 2,80,000 है। कितने? 2,80,000 रुपये है। जबकि अन्य न्यायाधीशों का वेतन है वो 2.5 लाख रुपये। कितने हैं? 2.5 लाख रुपये पर मंथ है। 2.5 लाख रुपये पर मंथ दिया जाता है। तो 2,80,000 रुपया जो वेतन है, 2,80,000 रुपये वेतन है साथियों, वो मुख्य न्यायाधीश को मिलता है सर्वोच्च न्यायालय में। और 2,50,000 रुपये पर मंथ मासिक मंथली वेतन अन्य न्यायाधीश यानी 33 न्यायाधीशों को मिलता है। और जो मुख्य न्यायाधीश है 34वां, उसको 2,80,000 रुपये वेतन मिलता है। और ये वेतन भारत की संचित निधि से, किससे? भारत की संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है ना, और ये न्यायाधीशों को पद से कैसे हटाएंगे? कदाचार साबित पाए जाने पर। कब? कदाचार साबित पाए जाने पर इनको पद से हटाया जा सकता है महाभियोग के माध्यम से। हालांकि महाभियोग राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के खिलाफ आता है, लेकिन कदाचार पाए जाने पर विशेष बहुमत के द्वारा संसद में इनको पद से हटाया जा सकता है साथियों। ठीक है ना, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिए। एग्जाम की दृष्टि से क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, पद से हटाना हो गया। शपथ किस दिलाएगा? राष्ट्रपति। त्याग पत्र कौन दिलाएगा इनको? राष्ट्रपति दिलाएगा साथियों। ठीक है ना, हाँ जी। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया। कौन थे? हीरालाल जे कानिया प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है ना, पूछ सकता है प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। और अपील का सर्वोच्च क्षेत्र कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय है। संविधान के भाग 5 में सर्वोच्च न्यायालय का एससी का उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक, 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया गया है। संविधान में ये न्यायाधीशों की संख्या को घटाना बढ़ाना किसका काम है? ये संसद का काम है। 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय गठन हुआ था। उस समय न्यायाधीश संख्या कितनी थी? 7 थी। 6 अन्य 1 मुख्य न्यायाधीश था। सन 2019 में सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान संख्या कितनी है? 34। 33 अन्य और 1 मुख्य न्यायाधीश है।
मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 रुपये, अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,50,000 रुपये पर मंथ है। ये वेतन भारत की संचित निधि कोष से दिया जाता है। त्यागपत्र या राष्ट्रपति देते हैं। शपथ इनको भारत का राष्ट्रपति दिलाता है, ठीक है ना। इनकी योग्यता क्या है? राष्ट्रपति नज़रों में कानून का ज्ञाता होना चाहिए और किसी राज्य के उच्च न्यायालय में 5 या 10 वर्ष तक लगातार मुख्य न्यायाधीश के पद पर ये कार्य करते हो। कॉलेजियम प्रणाली 1993 में आई थी। ये कॉलेजियम प्रणाली क्या है? 4 जजों की कमेटी बैठती है और अन्य न्यायाधीशों का चुनाव करते हैं। ना उसमें एग्जाम होती है, ना इंटरव्यू होता है, सीधा चयन होता है, ठीक है ना। हालांकि गलत प्रक्रिया, इसका विरोध हो रहा है खुलकर भारत में, इसको समाप्त करना चाहिए। तो इसमें भाई भतीजे बात को बढ़ावा मिलता है। लेकिन कॉलेजियम प्रणाली 1998 में इसमें बदलाव कर दिया। 4 न्यायाधीशों की पीठ बैठती है और अन्य न्यायाधीशों का चयन किया जाता है, ठीक है ना। शपथ में लगाएगा राष्ट्रपति। त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को त्यागपत्र देंगे, ठीक है ना। वेतन भारत की संचित निधि से मिलता है। 1935 के अधिक भारत शासन अधिनियम सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया है। संविधान के बाद 5वें सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया है, एससी का, ठीक है ना। अनुच्छेद की बात करें 124 से 147 तक इसका उल्लेख किया गया है। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरलाल जे कानिया। कौन थे? हीरलाल जे कानिया मुख्य न्यायाधीश थे प्रथम में जो, ठीक है ना। तो साथियों आज के लिए इतना ही है। सभी विद्यार्थी इस क्लास को शेयर करें, सभी साथियों को, सभी मित्रों को, सबको लाभ हो। सबको शिक्षा शेयरनी का वह दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दौड़ेगा। तो आज हमने पढ़ा है इसमें केवल सर्वोच्च न्यायालय का अनुच्छेद पढ़ा है, इसका भाग पढ़ा है, इसका गठन पढ़ा है। और किसी दिन और टॉपिक लेकर आएंगे हम, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ लेकर आएंगे, इसका क्षेत्राधिकार लेकर आएंगे, ठीक है ना। आज केवल हम गठन, इसका उल्लेख, इसकी नियुक्ति, इसकी योग्यताएं, नौ न्यायाधीश और, ठीक है ना, महाभियोग पद्धति क्या है, इसमें कॉलेजियम प्रणाली क्या है और इसके बारे में अध्ययन किया। आपको क्लास पसंद आएगी। नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में।